कभी सोचा है कि जब कोई नई दवा या थेरेपी बनती है तो हमें कैसे पता चलता है कि वो सच में सेफ और असरदार है? मतलब हम ये कैसे पक्का करते हैं कि जो डेटा इकट्ठा हुआ है वो एकदम सही है, सारे प्रोसेस ठीक से फॉलो हुए हैं और सबसे ज़रूरी मरीजों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क में, जिसे कहते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम या शॉर्ट में QMS। फार्मा रिसर्च में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज इसी QMS की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब काम कैसे करता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि ये गारंटी आती कहां से है? देखिए, यही वो असली प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने के लिए एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को बनाया गया है। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। जब लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हो तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। और इसी सवाल का जवाब है QMS। आप इसे किसी भी सक्सेसफुल क्लिनिकल ट्रायल की रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं। बिल्कुल, ये वो बैकबोन है जो हर चीज को अपनी जगह पर टिकाए रखती है और पूरे सिस्टम को गिरने से बचाती है। तो ठीक है, आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम उन 6 फाउंडेशनल स्टेप्स के बारे में जानेंगे जिनसे एक QMS बनता है। फिर देखेंगे कि इसके फायदे क्या हैं। हाँ, कुछ रियल वर्ल्ड चैलेंजेस भी हैं, उन पर भी बात करेंगे। और फिर भविष्य में झांकेंगे कि क्वालिटी मैनेजमेंट का फ्यूचर कैसा होगा। और आखिर में सबसे जरूरी बात, द अल्टीमेट टेक अवे क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल आता है कि आखिर ये सिस्टम जीरो से बनता कैसे है। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? लेकिन चिंता मत कीजिए, हमने इसे 6 बेहद जरूरी कदमों में बांटा है। और यही वो कदम है जो किसी भी QMS की नींव होते हैं, जो उसे मजबूत और असरदार बनाते हैं। सबसे पहली और जरूरी चीज, लोग। पहला कदम ये पक्का करना है कि आपकी पूरी टीम सिर्फ ट्रेंड ही नहीं बल्कि सच में अपने काम में माहिर हो। और ये कोई एक दिन की ट्रेनिंग नहीं है, ये लगातार सीखने और बेहतर होने का एक प्रोसेस है। इसके बाद आता है प्रोएक्टिव होना, मतलब प्रॉब्लम होने का इंतजार नहीं करना बल्कि उसे होने से पहले ही रोक देना। एक अच्छी रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग यही काम करती है। वो हमें आने वाली मुश्किलों के लिए पहले से तैयार रखती है। अच्छा, तो आपके पास एक प्लान है, लेकिन आप ये कैसे जानेंगे कि सब लोग उसे ठीक से फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं? यहीं पर मॉनिटरिंग और ऑडिटिंग का रोल आता है। ये एक तरह से सिस्टम के चेक एंड बैलेंस हैं। अब बात करते हैं किसी भी क्लिनिकल ट्रायल के दिल की, यानी डेटा की। डेटा की इंटीग्रिटी से कोई समझौता नहीं हो सकता। ये स्टेप डेटा को कलेक्ट करने, उसे संभालने और रिपोर्ट करने के लिए कड़े नियम बनाने के बारे में है। और याद रखिए, QMS कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपने एक बार बना दिया और फिर भूल गए। आपको लगातार सुधार करने का एक कल्चर बनाना होगा, एक ऐसा माहौल जहां सिस्टम को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश हो। और आखिर में इन सब को एक साथ जोड़ने वाली चीज है ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। मरीजों से लेकर इन्वेस्टिगेटर्स और रेगुलेटरी बॉडीज तक हर किसी के बीच जानकारी का फ्लो एकदम साफ होना चाहिए। इसी से भरोसा बनता है। और यही बात सबसे जरूरी है, ये कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसे आपने एक बार लिखकर फाइल में रख दिया। नहीं, ये एक जीवित, सांस लेने वाली प्रणाली है। इसे लगातार देखभाल और सुधार की जरूरत होती है, बिल्कुल एक जिंदा चीज की तरह। ये हमेशा बदलता रहता है, हमेशा बेहतर होता रहता है। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि एक QMS बनता कैसे है, और मैं मानता हूं ये बहुत मेहनत का काम लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये मेहनत पूरी तरह से वसूल होती है। तो अब सवाल आता है, क्यों? आखिर ये सब क्यों करना है? चलिए अब उन जबरदस्त फायदों पर नजर डालते हैं जो एक अच्छा QMS हमें देता है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये सारे फायदे आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए, एक अच्छा QMS आपको हाई क्वालिटी ट्रायल्स और भरोसेमंद डेटा देता है। जाहिर है, इससे रेगुलेटरी कंप्लायंस बेहतर होता है और आप इंस्पेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और आपको शायद लगे कि इतने सारे प्रोसेस से काम धीमा हो जाएगा, पर होता इसका बिल्कुल उल्टा है। चीज़ें स्टैंडर्डाइज होने से काम असल में ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, जिससे समय और पैसा दोनों बचते हैं। जब कम्युनिकेशन अच्छा होता है तो पूरी टीम भी खुश रहती है और मिलकर काम करती है। और क्योंकि ये सिस्टम हमेशा बेहतर होने के लिए ही बना है, तो ये आपको भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार रखता है। लेकिन हाँ, ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है, करने में उतना आसान नहीं है। हकीकत में किसी भी बड़े बदलाव की तरह एक QMS को लागू करने में भी बहुत सी चुनौतियां आती हैं। और ये जरूरी है कि हम इन मुश्किलों को भी समझें ताकि हम उनसे निपटने के लिए तैयार रहें। सबसे पहली चुनौती है शुरुआती इन्वेस्टमेंट। इसमें समय, पैसा और एक्सपर्ट लोग तीनों ही लगते हैं। लेकिन असल चुनौती अक्सर पैसों की नहीं बल्कि सोच बदलने की होती है।
पूरी टीम की मानसिकता को प्रॉब्लम ठीक करने से बदलकर प्रॉब्लम होने ही ना देने पर लाना, ये एक बड़ा कल्चरल शिफ्ट है। और फिर आज के मॉडर्न क्लिनिकल ट्रायल्स की कॉम्प्लेक्सिटी को भी मत भूलिए। ये बड़े होते हैं, कई जगहों पर एक साथ चलते हैं। इन सबको अपने मौजूदा सिस्टम के साथ जोड़ना भी एक बड़ी टेक्निकल पहेली बन सकता है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प बैलेंसिंग एक्ट की तरफ ले आता है। देखिए, एक तरफ तो QMS का मतलब है मानकीकरण, यानी स्टैंडर्ड, एक जैसे प्रोसेस बनाना ताकि गलतियां ना हों। लेकिन दूसरी तरफ क्लिनिकल रिसर्च का नेचर ही अनप्रिडिक्टेबल होता है, आपको फ्लेक्सिबल भी रहना होगा। तो असली कला एक ऐसा सिस्टम बनाने में है जो आपको एक मजबूत नींव तो दे, लेकिन साथ ही जरूरत पड़ने पर बदलने और सिचुएशन के हिसाब से ढलने की आज़ादी भी दे। तो हमने अब तक क्या, क्यों, कैसे और यहां तक की चुनौतियों को भी समझ लिया है। अब चलिए भविष्य की ओर देखते हैं। क्लिनिकल रिसर्च की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले कल का QMS आज के QMS से बहुत अलग दिखने वाला है। एक बात तो तय है, भविष्य पूरी तरह से डेटा ड्रिवन है। डेटा ही वो फ्यूल है जो इनोवेशन की गाड़ी को आगे बढ़ाएगा और क्वालिटी मैनेजमेंट की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल देगा। जरा सोचकर देखिए, AI और मशीन लर्निंग जो हमें पहले ही बता देंगे कि कहाँ रिस्क हो सकता है, या फिर वेयरेबल्स और एप्स जैसी डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी जो हमें रियल टाइम में इतना सारा डेटा देंगी जितना हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड से रियल वर्ल्ड डेटा को भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, अब मरीज के अनुभव पर पहले से कहीं ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और साथ ही पूरी दुनिया में एक जैसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाने पर भी जोर है, ताकि हम सब मिलकर बड़ी बीमारियों का इलाज ढूंढ सकें। वाह, ठीक है, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। तो चलिए एक पल के लिए रुकते हैं और इस सबको समेटते हैं। आखिर इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा और जरूरी निष्कर्ष क्या है? अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो QMS क्वालिटी के लिए एक स्ट्रक्चर्ड गेम प्लान है। इसका काम सिर्फ गलतियां ठीक करना नहीं, बल्कि उन्हें होने से रोकना है। ये स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट और लगातार सुधार के कल्चर पर टिका है। लेकिन आखिर में ये सब कुछ सिर्फ एक ही चीज के लिए है, एक ही सबसे जरूरी लक्ष्य के लिए, उन मरीजों तक नई और असरदार थेरेपी पहुंचाना जो उम्मीद से इसका इंतजार कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। जब हम इन सभी अविश्वसनीय इनोवेशंस को देखते हैं, AI, डिजिटल टेक्नोलॉजी, पेशेंट पर फोकस, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, तो क्या लगता है अगले 5 सालों में क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या होने वाला है? ये सोचने वाली बात है। धन्यवाद, फार्मा रिसर्च, आपका सीखने का साथी।